हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में अलजेब्रा ऑपरेशन पार्ट 4 पढ़े थे। देखिए, सूत्र आपको पता है, कुछ विधि बताया जा चुका है। अब संख्या से रिलेटेड आप सवाल करेंगे, ठीक, जो कि पूछे जाते हैं। अब देखिए, जैसे पहला सवाल है 963 गुणे 963 गुणे 963, मतलब 3 बार है एक ही संख्या। 524 524 524, बीच में माइनस है। अगर आप इसका गुणा कराएंगे तो कहाँ करा पाएंगे, इतना समय लगेगा कि सवाल हल नहीं होगा। तो आपको इसमें क्या होगा, अलजेब्रा के सूत्रों में पहुँचना होगा। अगर हम 963 को क्या मान लें, ए मान लें, और 524 को बी मान लें, तो अपना सूत्र बन जाएगा। क्या मानना है, 963 बराबर ए मान लेते हैं और 524 बराबर क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ भी ए हो जाएगा, यहाँ भी ए, यहाँ भी 3 बार गुणा हुआ तो क्या हो गया, ए क्यूब माइनस यहाँ पर भी ये बी 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 3 गुणे बार, तो मतलब 3 बार तो क्यूब हो गया बटे। इसी प्रकार 2 बार है, 963 को ए माने हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस दोनों का गुणा मतलब ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये एक सूत्र बन गया, मतलब एक ये डाटा है जो दिया गया संख्या के रूप में, आपको ये समझना है। अब देखिए, इसका कोई सूत्र तो है नहीं, ये ऑलरेडी किसी का गुणनखंड है, लेकिन इसका तो गुणनखंड होता ही है। इसका गुणनखंड क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी रहता है, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। नीचे आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद क्या है, ये वाला बराबर है, कैंसिल हो जाएगा गुणा भाग में, तो बचा है आपका क्या, ए माइनस बी बचा, ठीक। ए के स्थान पर मान रिप्लेस करेंगे, कितना आ गया 963, और बी के स्थान पर कितना हो गया 524। घटा लेते हैं, 13 में से 4 गया 9, 5 में से 2 गया 3, और ये बचा 9, 9 में से 5 गया 4। क्या 439 है कहीं पर, बी नंबर कहाँ पर है, बी नंबर। देखिए, हमेशा सवाल इसी प्रकार आपको ए बी के रूप में या एक्स वाई के रूप में मान लेना है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है 264 प्लस 110 का होल स्क्वायर प्लस 264 माइनस 110 का होल स्क्वायर बटे 264 का स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर का मान है। अब ये सवाल फिर उसी प्रकार, सबसे पहले आपको क्या देखना है, 2 अलग अलग संख्याएं हैं। सबसे पहले उसको एक्स वाई या ए प्लस बी के रूप में, जो भी ए बी मान के आपको हल करना है। फिर हम वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। यहाँ पर 264 को अगर हम ए मान लें और 110 को बी मान लें, क्या मान लें, ठीक। तो यहाँ पर a प्लस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। और नीचे हो गया ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ, ठीक। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ऊपर क्या दे रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब अगर इसका विस्तार हम कर दें तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार इसका विस्तार कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होगा। नीचे आपका जो है उसे सेम रखिए, क्योंकि उसका कोई सूत्र नहीं बन रहा, ठीक। देखेंगे तो ये दोनों संख्या सेम है, प्लस माइनस में है, कट जाएगा। एक है एक ये हो गया तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, इसी प्रकार 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ए प्लस बी, ए या बी तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब आपका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ ए बी का कोई काम ही नहीं था, समझ रहे हैं, यहाँ पर कोई ए बी का काम ही नहीं है। देखिए, अगला प्रश्न है 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर प्लस 0.87 गुणे 0.26 का होल 2013, पूरा 2013 लगा दिया, घात 2013 है।
पहली बात तो आपको यही जान के हैरानी होगी कि 2013 है तो डायरेक्टली आंसर हो क्या सकता है, क्या हो सकता है। 0 की घात कुछ भी हो तो उसका मान क्या होता है, 0 की घात कुछ भी हो तो उसका मान 0। ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, यही 3 में से हो सकता है। अब कौन सा होगा ये भी पता होना चाहिए। ठीक, सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो इस प्रकार के सवालों में इन दोनों को अगर प्लस है तो प्लस कर लिए करो, घटाना है तो घटा लिया करो। उसके बाद जो लगा है वही करना है। मतलब इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 की घाते 2013 कर देंगे बस। बाकी आगे करना, देखो बाकी आगे ऐसा सेट ही होगा कि सवाल सूत्र बनेगा। देखिए हम मान भी लेते कैसे, 0.87 बराबर हम अगर a मान लें और 0.13 बराबर b मान लें तो यहाँ पर क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया, यहाँ पर b स्क्वायर हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर ये a हो गया। यहाँ पर देखिए 0.26 लिखा, 26 लिखा है जो कि 13 का 2 गुना है, मतलब 2b हो गया। क्या हो गया, 2b। तो सूत्र बन तो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सूत्र वही है ना, कहाँ की दिक्कत है भाई तो वही सूत्र बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का क्या बनता है, होल स्क्वायर। अब देखिए मतलब दोनों को जोड़ना है, मतलब 0.87 प्लस कितना है 0.13, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 1.00 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा। लेकिन फिर 2013 लगा है तो फिर से 2013 का इस तरह है, 2013 कर दीजिए ये, तो 2013 चाहे जितनी घात ले जाओ तो कितना आएगा, उसका मान 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। सवाल में कुछ दम बारूद नहीं थी, केवल यहाँ पर ये जो था ना इससे लड़का कंफ्यूज हो रहा था बस। देखिए अगला प्रश्न है 3.25 गुणे 3.25 प्लस 1.75 गुणे 1.75 माइनस 2 गुणे 3.25 गुणे 1.75। अब ये सवाल है बटे में है 3.25 गुणे 3.25 माइनस 1.75 1.75। अब इस तरह का है, मतलब आपको सूत्र ही बनाना है। इस तरह के सवाल आ जाए तो घबराना नहीं है, आपको केवल सूत्र याद होना चाहिए तो सवाल आपका बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, a बराबर हम मान लेते हैं 3.25, क्योंकि दो ही संख्या ज़्यादातर केस में दी रहती है, और b बराबर क्या मान लेते हैं 1.75। ठीक, उसके बाद आपको देखना है कि भैया सूत्र क्या बन रहा है। यहाँ पर देखिए a गुणे a हो जाएगा और यहाँ पर b गुणे b हो जाएगा, माइनस का 2ab हो जाएगा। तो मतलब ये किसका सूत्र हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर a गुणे a और यहाँ पर b गुणे b, ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि आपका ऊपर बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको फिर से तोड़ लेंगे, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, a माइनस बी आराम से लिख सकते हैं। इसका सूत्र होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वर्गांतर वाला है तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a प्लस बी, यही तो होगा। ठीक, उसके बाद माइनस माइनस वाला, एक माइनस वाला कट जाएगा, इस प्रकार एक बचेगा a माइनस बी और a प्लस बी। मतलब एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ना है, एक बार दोनों संख्याओं को क्या करना है, घटाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर हम 3.25 में पहले 1.75 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 7 2 9, 1 हासिल 10, 3 1 4 1 5। जोड़ने पर इतना आ गया और घटाने पर कितना आ रहा है, क्योंकि नीचे एक घटाना का ऊपर और नीचे जोड़ का भी है। अब 3.25 में से कितना घटाना है, 1.75, 5 से 5 शून्य, 12 में से 7 गया 5, ये बचा 2, 2 में से 1 गया 1। तो देखिए ऊपर कितना है, घटाने वाला मतलब 1.5 और 0 और नीचे 5, ये हो गया 5.0। देखिए दशमलव के बाद दोनों में अंक समान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो कट गया, कैसे हो जाएगा, 150 बटे 500 मान सकते हैं, इस तरह 0 0 कट गया। 5 से काट लीजिए, 5 3 15, 5 दाम का 50,
ठीक। तो 3/10 हो गया, कितना हो गया 3/10। एक अंक बाद दशमलव लगे क्योंकि एक जीरो है, तो 0.3 कौन सा आंसर सही होगा, सी नंबर। कौन सा सही होगा, सी नंबर। देखिए क्वेश्चन पहली बात सूत्र में रखाया, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन कराया, थोड़ा सा कैलकुलेशन, ज़्यादा नहीं। गुणा भाग आपको आना चाहिए, आपको सूत्र याद होना चाहिए, पहले से बता रहे हैं सूत्र याद होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न है 0.125 माइनस 0.027 बटे 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09। तो देखेंगे तो ये सूत्र के रूप में कन्वर्ट है या नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम दशमलव से लगा लेंगे जोड़ घटाना करके। अरे भैया ऐसा ना करो, सूत्र में लगा लो। ठीक, तो कैसे करेंगे, ये 125 किसका होता है, 5 का क्यूब होता है। किसका होता है 5 का, 27 किसका होता है 3 का। तो जाहिर सी बात है ये किसका होगा 0.5 का क्यूब है। और इसी प्रकार ये 27 वाला किसका है 0.3 का क्यूब है, क्योंकि 3 बार करेंगे तो 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक, उसके बाद 25 है तो ये किसका हो गया 0.5 का वर्ग हो गया, माइनस दोनों का गुणा हो गया, मतलब 0 गुणे 0.5 गुणे 0.3, 3 पचे 15। ठीक, और प्लस ये किसका हो गया 0.3 का वर्ग हो गया। तो देखेंगे अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो हमारा वही सूत्र बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब, और नीचे क्या दे रखा है a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर, यही सूत्र बन रहा है ना। तो फिर इसका विस्तार करेंगे तो एक में a माइनस b होता है, एक में पूरा सूत्र फिर बन जाएगा। ये हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको सूत्र याद हो जाए, नहीं डायरेक्टली कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं। आपको सूत्र लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल याद करते रहिए परीक्षा में। लेकिन अभी तो प्रैक्टिस करिए आप, अभी तो आपको सूत्र लिखना है, लेकिन परीक्षा में आप सूत्र उतना लिखिए, आपको पता है तो डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके बाद a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या a माइनस बी। अब a की रिप्लेस वैल्यू कितनी है 0.5 है, ना कि 125 है। ठीक, माइनस 0.3 है, दोनों को घटा लेंगे तो 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न है a/b बराबर c/d बराबर e/f हो तो उनमें से प्रत्येक किसके बराबर है। कहने का मतलब है केवल इतना दिया गया है, आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा विकल्प बराबर है। किसके बराबर है, इसके बराबर। कौन सा ऑप्शन इनके बराबर दिया गया, जो ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे, देखिए 4 ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। आपको इसको विकल्प से ही करना है। किससे करना है, विकल्प से। देखिए अगर विकल्प से आपको चेक करना है तो सबसे पहले या तो आप शुरुआत को चेक करिए या तो अंतिम वालों को चेक करिए। सबसे पहले ट्रिक की बात बता रहे हैं, शायद आपको मिल जाए, या रेयर केस में सबसे पहले, या तो सबसे पहले अगर विकल्प से आंसर आ रहा है तो सबसे पहले पहला चेक करेंगे, या तो फिर अंतिम वाला। बीच वालों को बाद में चेक करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम पहला चेक करेंगे, फिर अंतिम वाला चेक करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको विकल्प से चेक करना हो तो सबसे पहले पहला वाला चेक करेंगे। कभी कभी रीजनिंग में क्वेश्चन दे देता है ना कि निम्नलिखित में किसके बराबर कौन सा समीकरण सही है, दिया रहता है कि फिर पूछेगा, क्वेश्चन दिया है जैसे क्वेश्चन लिख दिया निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, 4 ऑप्शन दे दिया, जोड़ घटाना गुणा भाग का नियम दे दिया, तो लड़का चारों चेक करेगा तभी तो पता चलेगा। तो सबसे पहले आप पहला चेक करिए और चौथा चेक करिए। इन दोनों में अगर कोई नहीं मिल रहा तो बात अलग है। पहले तो रेयर, सबसे पहले तो पहला ही मिल जाता है, नहीं तो फिर अंतिम वाला मिलेगा। बीच वालों की चांस बहुत कम रहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या है, a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर हम के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, के मान लिया। चलो अगर देखेंगे इसको बराबर मान लीजिए a/b बराबर के है तो आपको क्या हो जाएगा, a बराबर b के होगा, a बराबर क्या होगा b के, इसी बराबर मतलब ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ गुणा है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा d के, और e बराबर क्या हो जाएगा f के। यही तो होगा सब में, क्योंकि के माना गया सब बराबर है। इसी प्रकार हो जाएगा, अगर a/b बराबर के तो b का गुणा तो b के, इसी प्रकार c बराबर d के और e बराबर f के। अब देखिए हम पहले वाले ऑप्शन में आते हैं, a नंबर में। a वाला चेक करते हैं, 3 है, a के स्थान पर क्या रखना है, b के रखना है। क्या रखना है,
बी के, तो 3 बी के हो जाएगा। फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस देखिए जो ऑप्शन आप रखे, देखिए 4 क्या दिया है, ए सी ई दिया है, तो 3 ऑप्शन आप निकालें, तीने का रखेंगे, बाकी का मान नहीं रखेंगे। देखिए सी की वैल्यू निकाले हैं तो रख देंगे, कितना हो जाएगा, डी के कितना है, सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए, रुकिए 3, अच्छा कॉमन नहीं मिल रहा, अगर 3 3 मिल जाए तो ठीक है, चलिए नहीं है तो लिख लीजिए। फिर 3 ए का मान कितना हो जाएगा, बी के, माइनस 3 सी का मान कितना है, डी के, 3 डी के हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस 5 ई के स्थान पर क्या रख देंगे, एफ के, क्या रख देंगे, एफ के, क्या हो जाएगा, एफ के। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, बी के और डी के, एफ के है। उसके बाद बी की वैल्यू आप नहीं रखेंगे, बी रहेगा उसी प्रकार, माइनस डी का भी नहीं रखेंगे, 3D रहना चाहिए। और इसमें क्या है, एफ की वैल्यू भी नहीं रखेंगे, एफ की वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक, अब देखिए क्या इसके में कोई समझ में आ रहा है कि कट रहा है, कहीं पर कोई कॉमन मिल भी नहीं रहा, ना तो जुड़ रहा है, ना तो जुड़ रहा है, ना तो कट रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा चलिए इसी प्रकार सी डी वाले को चेक करते हैं थोड़ा सा, शायद कट जाए। इसमें क्या है, ए के स्थान पर क्या रखेंगे, बी के प्लस 3C है, क्या है 3C, सी का मान क्या रखेंगे, डी के, क्या रखेंगे, 3 डी के हो जाएगा, माइनस ई का मान रखेंगे, एफ के हो जाएगा, 5 एफ के। यहाँ पर बी का मान क्या रखेंगे, बी नहीं है तो बी रख लीजिए आप। यहाँ पर क्या हो गया, डी का मान रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, प्लस 3D माइनस का 5 एफ। अब देखिए एक इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई कॉमन संख्या नहीं मिल रही थी, के मिल रहा था ऊपर, लेकिन नीचे वाला अगर देखते तो b माइनस 3D माइनस यहाँ पर f बच रहा था, जबकि यहाँ पर 5f होना चाहिए था। ठीक, इसी प्रकार ये डी वाले ऑप्शन में अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर ऊपर कॉमन क्या मिल रहा है, के मिल रहा है, फिर यहाँ पर b प्लस 3D माइनस 5f। देखिए नीचे ये भी संख्या सेम दे रखा है, b प्लस 3D माइनस 5f। कहने का मतलब सवाल में हम के मान के आए थे तो हमको तो के आंसर लाना था, क्या लाना था, के लाना था, जिसमें के आ जाए। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, बराबर हैं, तो आपका क्या आ गया, के। अब के का मान किसके बराबर, प्रत्येक के बराबर, मतलब इसके बराबर भी के है, इसके बराबर भी के, इसके बराबर भी के मान के आए हैं। यही क्वेश्चन में पूछा भी गया कि इनमें से प्रत्येक किसके बराबर है। तो आपका सवाल कथन ए गलत था, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा था। आप चाहें तो इसमें भी मान रख के चेक कर सकते हैं, बी और सी में भी। ठीक, लेकिन कोई कॉमन ना मिलने के कारण आपको कैंसिल नहीं होगा। ठीक, तो डी एक ऐसा विकल्प था जो कि दोनों सेम था, कट रहा था, अगर मान रखने पर कैंसिल हो रहा था। क्या हो रहा था, मान रखने पर। अब के आ गया तो के किसके बराबर, ई बटे एफ के बराबर है, सी बटे डी के और ए बटे बी में। तो यही तो क्वेश्चन पूछा गया, उनमें से प्रत्येक किसके बराबर है, किसके बराबर, इसके बराबर होना चाहिए था। अगला प्रश्न है x बराबर 12 y बराबर 4 हो तो x प्लस वाई की पावर x बटे वाई का मान। कितना सरल सवाल दिया गया है, केवल सॉल्व करना है। क्या है देखते हैं, x प्लस वाई मतलब 12 प्लस 4 की पावर x बटे वाई मतलब 12 बटे 4, 12 4 16, 16 की घाते 3, 4 3 12, 16 का क्यूब निकालना था। क्या निकालना था, 16 का क्यूब। 16 का वर्ग सबको पता कितना होता है, 256। 256 में कितने का 16 का गुणा करा लीजिए, 16 छक्का 96, 16 पंचे 80 और 9 89, 96 वाला आ रहा है, ये वाला सही होगा। 96 आ रहा है इकाई का अंक, दहाई इकाई में। ठीक, 16 नहीं 32 8 40। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, 0.5 की पावर 4
माइनस 0.4 की पावर 4 बटे 0.5 का घाते 2 प्लस 0.4 की घाते 2। कैसे लगाएंगे? फिर वही सेम फार्मूला वाला है, इसको a मान ले, इसको b मान ले, ये ab का स्क्वायर है, वहाँ घात 4 लगा है, मतलब ऊपर क्या है a की घाते 4 माइनस b की घाते 4, नीचे क्या है a की घाते 2 प्लस b की घाते 2। भैया 4 वाले को तोड़ेंगे किसके वर्गांतर के रूप में, मतलब इस प्रकार a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएगा। नीचे से कोई लेना देना ज़्यादा नहीं रहता है इस तरह के सवालों में, ठीक। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब एक बार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस वाला कैंसिल, बचा क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर वो टूट जाएगा। तो अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस b एक ब्रैकेट में गुणे दूसरे में a प्लस b। a की रिप्लेस वैल्यू रख दीजिए, a की रिप्लेस वैल्यू a का मान कितना है 5, 0.5 माइनस 0.4 और गुणे इसका दोनों को जोड़ दीजिए 0.5 प्लस 0.4, एक बार घटाएंगे तो 0.1 आ जाएगा यहाँ पर, गुणे यहाँ पर जोड़ेंगे तो 0.9 हो जाएगा, 9 एक अन्य 9 हो जाएगा, दशमलव के एक अंक इसमें, दशमलव के एक अंक मतलब दशमलव के बाद 2 अंक, तो एक अंक 9 है, एक के अपने मन से 0 बढ़ाएंगे, 0.09 लिखने में अच्छा रहे। 0 ये 0 केवल क्या है शोबाजी वाला है ना, जैसे क्या कहते हैं गाड़ियों में बोनेट वगैरह लगे रहते हैं शोबाजी के लिए 0, ठीक। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर। कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर 0.09। देखिए x प्लस वाई बराबर z हो तो व्यंजक x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xyz का मान बताना। क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना वहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर वैल्यू दे रखा, तो हमको जाहिर सी बात इसका क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। दोनों पक्षों का अगर घन कर दे तो x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर z का क्यूब, यही होगा। दोनों पक्षों का अगर घन कर दिया जाए तो क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब a क्यूब b क्यूब का सूत्र है डायरेक्टली, प्लस 3xy x प्लस वाई, यही फार्मूला होता है प्लस b का होल क्यूब का, इधर z क्यूब, ठीक। इसको इधर प्लस पाएँ इधर माइनस ले आओ तो अपना एक काम तो बन रहा है, ये तो मिल ही रहा है, ठीक। क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का z क्यूब, ये वाला प्लस का इधर ले आएंगे, ठीक। अब अंदर इसका गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा इसका गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3xy एक्स स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई, बल्कि देखिए यहाँ पर गुणा ना कराएं और x प्लस वाई की डायरेक्टली वैल्यू रख दीजिए। ये x प्लस वाई है, इसकी वैल्यू क्या है जेड तो है, तो 3xy और इसके स्थान पर क्या रख दिया z, गुणा ना कराओ तभी सवाल आ जाएगा, तुरंत जो दिया है वही आंसर आ गया, देखिए, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब और प्लस 3xyz, वही तो है, बराबर कितना हो गया 0। यही तो दिया है, यही तो पूछ रहा हमसे, क्या दिया है 0, क्या दिया है 0, ठीक। शांत रहिए। देखिए अगला प्रश्न है, x बराबर 332 और वाई बराबर 333 और z बराबर 335। ये क्लास वाले हल्ला करने लगते हैं, समस्या ये बात की, ठीक। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान कैसे निकालेंगे भाई लोग। देखिए सबसे पहले आपको ये जो दिया गया है व्यंजक, इसका सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, इसका सूत्र, ठीक। तो देखिए इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में दूसरे में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, ठीक, प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। ये सूत्र होता है 1/2 के साथ रहता है
यहाँ पर ये ध्यान आपको देना, ठीक। इस प्रकार है ये। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसी का मान ज्ञात करना है, तो 1/2 आपको लगा लेना है। फिर तीनों का जोड़ करना है, तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, या तो वैल्यू में देखिए, अगर हम x से y घटाते हैं तो 33 में से कितना -1 आएगा, इसमें कितना आएगा -1, और y से z घटाते हैं, y से z घटाएंगे तो -2 आएगा, और z से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35 है, 335 से 332 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। तो मतलब कहने का मतलब ये है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है x - y, इसका दोनों को घटाएंगे तो -1, इसका वर्ग हो जाएगा प्लस, ये इधर का ब्रैकेट हल कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद y से z घटाएंगे, y से z तो 33 से 35 तो -2 होगा, कितना होगा -2 का स्क्वायर, प्लस इधर z से x घटाएंगे तो यहाँ पर 35 से 32 घटाएंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा, कितने हो जाएगा 3 का वर्ग। इधर को हल कर लेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 9 और 1 10, 4 14 इधर का हो रहा है, कितना हो रहा है 14। अगर इन तीनों को जोड़ लिया जाए 332, 333, 335, अगर इनको जोड़ो तो 3 3 3 3 × 3 = 900, तो यही हो गया। अब 35 और 32 कितना हो गया, 35 ये, अब 32 कितना हो गया, कितना हो रहा है 67, कितना हो 67 और 3 70 और 300, मतलब 1000 हो रहा है, कितना हो रहा है। अगर x + y तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 1000 आ रहा है, ठीक। तो 1000 ये हो गया, गुणे इधर वाले को हल कर रहे हैं हम लोग तो कितना आ रहा है 14 आ रहा है, कितना आ रहा है 14, कैसे, इसका 9 हो गया, इसका 4 हो गया, प्लस में इसका 1 हो गया, तो कितना हो गया 4 1 5 और 9 5 14, दोनों गुणा में है, मतलब 1000 × 14, ठीक। 2 से काट लेंगे, 2 7 14, मतलब आंसर आपका कितना आ रहा है 7000। आंसर कितना आ रहा है 7000, कितना आ रहा है 7000। तो चलिए देखिए, अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। क्या करना, प्रैक्टिस। यही सवाल देखिए, देखने में तो लंबा लग रहा था लेकिन कुछ नहीं है, एक बार आपको सोचना था, घटाना था, जोड़ घटाना है, गुणा है। तो बस आज की क्लास यहीं तक। आप लोग हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ज़माना तो पढ़ने वाला है, बाकी तो मौज मस्ती वाला ज़माना जब रहता है तब रहता है, हमेशा करते रहिए मस्ती भी, लेकिन पढ़ते भी रहिए। और वैसे भी सरकारी स्कूल वाले बच्चे हैं तो उनको तो पता भैया क्या है, खूब खाओ खूब खेलो, मन हो तो पढ़ो, यानी। तो ठीक है, केवल पढ़ते रहिए, बस हमारे कहने का मतलब है पढ़ते रहिए।